हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स पॉइंट। नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से क्लोज हुआ है 8 रुपये 2 पैसे पे। लगभग 8% गिरकर बंद हुआ है। अब इस वीडियो में क्या करेंगे हम? इस वीडियो में सबसे पहले चार्ट्स पर हम करेंगे आपके सामने लाइव एनालिसिस कि कहाँ किस तारीख से हुआ है ट्रेंड डाउन, क्या कहते हैं हमारे टेक्निकल्स, कहाँ पर इस समय पर शिफ्ट हो गए हैं मूविंग एवरेजेस, जो लोग होल्ड करके बैठे हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और एंड में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जिसमें हम आपको ये बताएंगे चार्ट्स पे देखकर कि कहाँ किस तारीख में कैसी कौन सी प्लानिटरी पोजीशन है जो बदली है, जिसकी वजह से ये स्टॉक गिर सकता है या बढ़ सकता है। ऐसा कौन सा प्लानेट है जो इस समय पर वोडाफोन आइडिया को परेशान कर रहा है। तो आइए चलते हैं और एक एक करके एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं ट्रेंड के बारे में। तो चार्ट्स पे आ जाते हैं। ये आपके सामने इस समय वोडाफोन आइडिया का चार्ट है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ट्रेंड कहाँ से डाउन हुआ है, तो हम इसकी मैनुअल एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन चैट जीपीटी करता है इस काम को बहुत ही आसान, जो हमें ये बता देता है कि किस पॉइंट से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ है। अब देखिए, चैट जीपीटी की एनालिसिस ये कह रही है कि पहले तो ये स्टॉक अगस्त के एंड में एक साइडवेज मूव दे रहा था, किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे, और छोटी मोटी रेंज में चल रहा था। लेकिन जैसे ही सितंबर की स्टार्टिंग होती है और एक म्यूचुअल फंड की एक तगड़ी सी बाइंग यहाँ पर आती है पोजीशंस लेने के लिए, अचानक से 23 सितंबर तक सब कुछ सही था। लेकिन 23 सितंबर को 12 बजे से ट्रेंड डाउन हुआ है, और चार्ट्स पे आप इसका लाइव प्रूफ देख सकते हैं। ये देखिए, 23 सितंबर से ट्रेंड डाउन हुआ है और फिर स्टॉक अब कंटिन्यूसली गिरता हुआ आ रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 23 सितंबर को 12 बजे से सेलिंग शुरू हुई है और प्राइस है 8 रुपये 97 पैसे की, जहां से सेलिंग शुरू हुई है। और स्टॉक कंटिन्यूसली भी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग में बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे तैसे जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई, एवरेज किया और स्टॉक को वापस ऊपर की तरफ धकेला। लेकिन एफआईज के सामने हम टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सेलिंग क्वांटिटी आती है वो आती है 40,000, 60,000, लाख, 2 लाख। जैसे स्टॉक दोबारा फिर से ट्रेंड के आसपास उसने पहुंचने की कोशिश करी। आप चार्ट्स पे लाइव देख सकते हैं 24 तारीख में और 25 तारीख में। आज कल उसने 24 को अटेम्प्ट मारा, क्लोजिंग के टाइम पे डाउन। आज फिर से उसने अटेम्प्ट मारा और फिर से अगर आप देखेंगे तो तगड़ी बिकवाली यहाँ पर आई, और एंड ऑफ द डे स्टॉक बिल्कुल नीचे जाके प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होने की वजह से क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये अभी तक हमने आपको दिखाया ट्रेंड। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स पे, देखते हैं मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आइडिया के चार्ट को ओपन कर लेते हैं और ये देखिए डिटेल सब हमारे सामने है। अब अगर हम टेक्निकल्स को स्टडी करें तो हमें ये बता रहा है कि 21 सितंबर 19 19 सितंबर में इस स्टॉक ने पहली बार 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया था, जो आ रहा है 9 रुपए के आसपास। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे ये स्टॉक फिसल के नीचे की तरफ आ गया, और जो क्लोजिंग है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ पाई है। अगले दिन भी क्लोजिंग 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रही है, 8 रुपये 50 पैसे के आसपास। और फिर से इसने एक अटेम्प्ट मारा 23 सितंबर में, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास गया, 8 रुपये 97 पैसे के आसपास। और फिर से क्लोजिंग जो है तीसरे दिन लगातार 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आई, और फिर 24 सितंबर में भी क्लोजिंग नीचे ही रही। और आज जैसे ही ये दोबारा फिर से इसने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाने की कोशिश करी, क्योंकि 3-4 दिनों से अगर आप लगातार देखें ना, ये देखिए 19 तारीख से अगर आप लगातार इसे नोटिस करें तो 4 दिन में भी ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। इस वजह से आज इसमें भारी गिरावट के साथ ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाके बंद हुआ है, जो प्रॉफिट बुकिंग साफ साफ टेक्निकल्स दिखा रहे हैं। 4 दिन लगातार अटेम्प्ट मारने पर भी अगर स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा पाता है, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका विश्वास डगमगाता है और फिर वो डर के मारे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक को गिरा देते हैं। तो आई होप आप अभी तक आपने लाइव ट्रेंड और टेक्निकल देखा। अब लास्ट हमारी एनालिसिस बची है एस्ट्रोलॉजी की।
और फिर हम एंड में बात करेंगे कि मंडे के लिए हमारे अप साइड के और डाउन साइड के क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एस्ट्रोलॉजी की फाइनल एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखिए, ये आपके सामने आइडिया का चार्ट है। काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। अब ये आपके सामने आइडिया का चार्ट है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये स्टॉक कब से गिरेगा, तो हम इसे नहीं समझ सकते। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, टाइमिंग सॉल्यूशन, ये करता है काम को बहुत ही आसान। ये एग्जैक्टली ये बता देता है कि किस तारीख से स्टॉक गिरेगा, और देखिए रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और अब मैं आपको ना इसकी बैक टेस्टिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला प्रूफ देखिए। देखिए यहाँ दिखा रहा है कि जैसे ही ये 16 जुलाई के आसपास आएगा, वहाँ पर ये टॉप आउट होगा और फिर वहाँ से इसमें गिरावट आएगी। तो पहले तो आप पुराना प्रूफ देख लीजिए। ये देखिए, 16 जुलाई में यहाँ टॉप के आसपास आया, आप देख सकते हैं, और वहीं से गिरावट आई नीचे की तरफ। फिर ये दिखा रहा है कि जैसे ही ये यहाँ पे अगस्त के महीने में 12-13 तारीख के आसपास पहुंचेगा, यहाँ से फिर देखिए प्लानिटरी पोजीशन ये दिखा रही है कि ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और आप चार्ट्स पे लाइव देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये सीधा ऊपर की तरफ आया है। अब फिर ये अब यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है ये 23 सितंबर। और ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है SAT। SAT का मतलब होता है सैटर्न, यानी कि शनि। 23 सितंबर में जो शनि है वो अपनी चाल बदलेंगे। और जब वो अपनी चाल बदलेंगे तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि देखिए फिर से स्टॉक में गिरावट आएगी नीचे की तरफ। और ये गिरावट धीरे धीरे चलती रहेगी अक्टूबर के पहले हफ्ते तक। और उसके बाद कहीं जाकर फिर स्टॉक में दिखा रहा है कि अक्टूबर में 10 या 11 तारीख के आसपास में ये स्टॉक बॉटम आउट होगा और वहां से फिर ये ऊपर की तरफ चलेगा। तो आई होप आपने अभी तक वीडियो में आप समझ गए होंगे कि देखिए एस्ट्रोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। आप इन कैंडल्स को ध्यान से देखिए, मतलब कितनी छोटी छोटी बन रही थी, लेकिन जैसे ही 23 तारीख आई है और सैटर्न आया है, शनि जैसे ही एंटर हुए हैं, खटाक से कितनी तेजी से गिरावट आई है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हमने सारी बातें कर ली हैं। हम लास्ट में आखिरी बात ये कर लेते हैं कि अब इसमें किया क्या जा सकता है जो लोग फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक नंबर फिट कीजिए, जो है नंबर 9। यानी 9 रुपए के आसपास इस स्टॉक में बहुत दिक्कत आ रही है। जब तक ये स्टॉक 9 रुपए के नीचे क्लोज होता रहेगा, नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग में पहला टारगेट हो सकता है 8 रुपए 25 पैसे, जो आज अचीव हो चुका है। और सोमवार को ये बढ़ सकता है दूसरे टारगेट की तरफ 7 रुपए 55 पैसे के आसपास। तीसरा टारगेट आ रहा है प्रॉफिट बुकिंग का, जहां पे ये जा सकता है 6 रुपए 90 पैसे, और फाइनल टारगेट 6 रुपए 25 पैसे तक जा सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक 9 रुपए के लेवल्स को, जैसे कि ये दिखा रहा है कि अगर ये 9 रुपए के ऊपर क्लोज कर जाए, और ये क्लोज करेगा आपके अक्टूबर के पहले हफ्ते में 10 या 11 तारीख के आसपास, जो एस्ट्रोलॉजी कह रही है, जो चार्ट्स पर मैंने आपको अभी दिखाई है कि 10 और 11 के आसपास में ये स्टॉक यहाँ पे 10 और 11 तारीख का टाइम आ रहा है कि 10 और 11 तारीख में ये स्टॉक यहाँ पे बॉटम आउट हो जाएगा। जैसे ही ये स्टॉक 10 और 11 तारीख में बॉटम आउट होता है और 9 रुपए के ऊपर क्रॉस करेगा, तो आसानी से ये 12 से 13 रुपए तक जा सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, 6 रुपए 25 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए, या फिर वहां पर आप एवरेज कर सकते हैं। और वापसी में जब ये चलना शुरू करेगा, तो फिर 13 रुपए 14 रुपए तक के टारगेट्स आपको दे सकता है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई हो। आई एम सॉरी मैंने आपका 9 से 10 मिनट का समय ले लिया, लेकिन देखिए मेरा एक सिंपल सा मानना है कि हम 1 लाख 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें किसी भी स्टॉक के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हम मेहनत के पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करके 6 महीने बैठने से अच्छा है कि हम 10 मिनट दे के पहले स्टॉक के बारे में सब कुछ समझ लें और फिर पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर हमारे पैसे का लॉस नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आइडिया की नई वीडियो में सोमवार को। आज के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।